हर हर महादेव, जय श्री राम। प्यारे भक्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि दिनांक 20 सितंबर 2021 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गए हैं, जिसे पितृ पक्ष भी कहते हैं, और ये दिनांक 6 अक्टूबर 2021 को सर्वपितृ अमावस्या तिथि पर समाप्त होगा। अब पितृपक्ष की महत्ता ये होती है, इस दिन हम अपने गए हुए पूर्वजों पितरों के निमित्त अनुष्ठान, तर्पण, यज्ञ, हवन आदि और श्राद्ध कर्म करते हैं। अब हमारे यहाँ मातृशक्ति के लिए तो कितना विशेष अवसर है कि उनके लिए एक अलग ही तिथि बना रखी गई है, जिसे मातृनवमी कहते हैं। इस दिन हमारे घर की गई हुई माताओं और सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है, इसलिए इसे मातृनवमी और सौभाग्यवती नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन कैसे अनुष्ठान करें, क्या करें, इसके लिए मैं थोड़ा संक्षिप्त आपको जानकारी देती हूँ। इस दिन घर की महिलाएं प्रातःकाल स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं, फिर दहली पूजन करें, दहली को साफ कर दें और उस पर थोड़े काले तिल छिड़क दें। काले तिल से हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद भोजन बनाएं, रसोई को शुद्ध करके, और भोजन में खीर अवश्य बनाएं। कहते हैं ना कि हविष्यान यानी हवन के अन्न से हमारे पितृ, हमारे पूर्वज 1 महीने प्रसन्न हो रहते हैं, लेकिन खीर के अन्न से वो वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ खीर का बनाने का विधान है। खीर बनाएं, उसके साथ ही साथ भोजन बनाएं उनके नाम से, और उनके पसंदीदा भोजन बना सके तो अति उत्तम होगा, पर ध्यान रखें लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। आप उसकी जगह पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करें, और खाना परोसने के लिए भी पीतल या कांसे के बर्तन का प्रयोग करें। अगर पीतल या कांसे के बर्तन आपको नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो आप पत्तलों का इस्तेमाल करिए। अब इस दिन ब्राह्मणी को बुलाएं, और इस दिन कहते हैं कि घर की महिलाएं व्रत रहें तो अति उत्तम होता है। इस दिन हमारे घर की गई हुई समस्त मातृशक्ति का स्मरण करते हुए उनके नाम की एक एक सुपारी उनके प्रतीक के रूप में खरी आसन पर स्थापित करें। उनके सम्मुख चौमुखा दिया जलाएं, और गोरोचन और का तिलक करें। साथ ही इस दिन ब्राह्मण सहित ब्राह्मणी को बुलाया जाता है भोजन करने के लिए। किसी ब्राह्मण को बुलाएं जिसके साथ ब्राह्मणी भी आए, जो उनकी धर्मपत्नी हो। अगर ब्राह्मण सहित ब्राह्मणी नहीं मिल पा रही तो किसी सुहागिन ब्राह्मण महिला को ही बुलाएं। ध्यान रखें, ब्राह्मण को ही बुलाएं, किसी अन्य महिला को ना मिलाएं। अगर आपको भोजन सामग्री और कुछ वितरित करनी है तो आप वितरित कर दें, लेकिन भोजन कराने के लिए श्राद्ध कर्म वगैरह में आप ब्राह्मण महिला को ही बुलाएं। उनको यथासहित सम्मान करें, उनको हल्दी कुमकुम का तिलक कराएं, उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात उन्हें यथासंभव दक्षिणा और सुहाग की सामग्री दान में दें। इसके साथ ही साथ आप पंचबली निकाल दें। एक ब्राह्मण का भोजन एक भाग तो हो गया, और गाय का एक भाग, कुत्ते का, इस तरह करके कौवे का और चींटियों के निमित्त भी कुछ भोजन निकालें। इसको पंचबली कहते हैं। वो निकालिए, उनको ब्राह्मण को सम्मान सहित विदा कीजिए। उसके बाद खुद और परिवार सहित भोजन करिए। अपने पितरों के स्मृति में हम जब कुछ अच्छे कर्म करते हैं, श्राद्ध कर्म, अनुष्ठान, तर्पण आदि करते हैं, तो हमारे पितर हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं, और जाते जाते हमें सुख, समृद्धि, संपन्नता और मंगल कार्यों के आयोजन जैसे आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध कर्म करिए और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय महादेव।